फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के टाइम पे हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, हम लोग के पास ना कभी भी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। जब भी हम आपस में बात करते हैं बस इसी पे डिस्कस करते हैं, टाइम ही नहीं निकल रहा फैमिली के लिए, ना अपनी ग्रोथ के लिए, और अपने रिलैक्स होने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ 8+8+8 रूल, जो बहुत सिंपल है और मैं काफ़ी सालों से इसको फॉलो कर रही हूँ और इससे मेरा दिन इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है। यकीन मानिए, जब तक आप अपना दिन अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, फैमिली, फ्रेंड्स, अपने आप के लिए आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल है। सिर्फ अपने 24 आवर्स जो है उसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे दिन को मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो पहले 8 घंटे जो हैं, जिसे मैं फर्स्ट पार्ट कहती हूँ, वो आपके दूसरे दिन की शुरुआत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात से आप सभी रिलेट करते होंगे कि अगर आपकी अच्छी नींद नहीं हुई है या आपका डिस्टर्बेंस रहा है सोने में या आपने लेट कर दिया है, कम से कम 7 से 8 घंटे अगर आपको नहीं मिले हैं सोने के लिए, तो आपका दिन बहुत ही लेथार्जिक गुजरता है, बहुत ही लेजी होके हम पूरा दिन निकालते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है। ऐसा लगता है जैसे आंखें खुल गई हैं लेकिन बॉडी अभी भी सोने के लिए है। हर काम बड़े ही बेमन से हम करते हैं, किसी तरह खत्म करने के लिए करते हैं। इसके लिए मैं ये पहले 8 घंटे जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मानती हूँ और कम से कम कोशिश करती हूँ कि मुझे 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके लिए हमेशा एक रूटीन फॉलो करती हूँ मैं, कि एक स्लीपिंग आवर्स का रूटीन हो, है ना। और अच्छी नींद सोने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आपने कोई ऐसी चीज़ रात को ना देखी हो जो आपको डिस्टर्ब आपके माइंड में बैठ गई हो। कई बार ऐसे मूवीज़ होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे पे उनका इम्प्रेशन आ जाता है और हम उन्हीं को सोचते रहते हैं उस मूवीज़ के सीन के बारे में। तो मैं इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ देखना रात को। प्लस थोड़ा लाइट खाना भी पसंद करती हूँ, डिनर लाइट करती हूँ, क्योंकि डिनर की वजह से भी कई बार होता है अगर हैवी डिनर हो गया है तो बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं हम रात को सोने के लिए। इवन डिनर और सोने के बीच में भी एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करती हूँ। बेसिकली ये सारी चेंजेस इसलिए करते हैं कि दूसरे दिन के लिए आपकी बॉडी पूरी तरह से रिचार्ज हो जाए और आप एक अच्छे से दिन की शुरुआत कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड पार्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको मैं ऑनेस्ट हार्डवर्क वाला पार्ट भी कहती हूँ। ये जो 8 घंटे होते हैं ना दिन के, ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो भी ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है, और अगर बीइंग हाउसवाइफ मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो ये हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इन्हीं टाइम में हम सबसे ज़्यादा घर के जो काम होते हैं वो सारे निपटाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद ना, यही टाइम हम लोग को मिलता है जब हम घर के सारे काम, चाहे वो क्लीनिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या फिर डस्टिंग हो, खाना बनाने से लेकर कपड़ों को वॉश करना, ये जितने भी घर के हाउस होल्ड काम होते हैं इनको हम इन्हीं घंटों में कंप्लीट करते हैं। और मैं तो स्पेशली इन 8 आवर्स को भी ना 2 आवर्स में डिवाइड कर देती हूँ। अपना फ्रेशन अप होने के बाद, ब्रेकफास्ट होने के बाद के 2 घंटे में डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में ही लग जाती हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी कि सुबह के टाइम पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दूँ और इन घर के कामों को कंप्लीट कर लूँ सुबह के 2 घंटों में ही। इसी के साथ ना, अगर मील प्लान है पहले से, तो लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट यूजुअली बच्चों के टिफ़िन के साथ ही बन जाता है। और लंच ऐसी चीज़ है, अगर आपका प्लानिंग हो रखी है तो हार्डली 1 घंटे में ही आराम से 2-3 आइटम्स बन जाते हैं। और उसके बाद बचने वाले जो मेरे 4 घंटे होते हैं ना, वो 4 घंटे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं
अपने काम को दूं और ऑनेस्टली अपने काम को उस दिन का जो भी मेरा टारगेट होता है, ट्रेडिंग है या यूट्यूब से रिलेटेड मुझे अगर कुछ शूट करना है या एडिट करना है, ये सारे काम मैं उसी 4 घंटों में करती हूँ। सो बेसिकली ये जो पहले के 8 घंटे होते हैं ना, ये दिन के 8 घंटे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने चाहिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पैशन के लिए, हमारे घर के जो काम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, बेसिकली हार्ड वर्क के लिए आपको देना चाहिए। इन मॉर्निंग आवर्स में मैं बिल्कुल भी टीवी, मूवीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं देखती हूँ। और अगर मुझे मार्केट से रिलेटेड कुछ काम है, घर से बाहर जाके मुझे कुछ काम करना होता है, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है मॉर्निंग आवर्स के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इवनिंग में ही करूँ और सुबह मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि यही टाइम होता है जब मुझे घर पे रहकर घर के सारे काम और अपना काम जो है उसको पूरा कंप्लीट करना होता है। इन 8 घंटों को मैं पूरे ऑनेस्टली डेडिकेट करती हूँ अपने पैशन और अपने घर के जितने भी डेली के मेरे काम हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट 8 आवर्स होते हैं 24 घंटे के, उसे मैं लास्ट पार्ट कहती हूँ, और ये होता है पूरा पूरा फैमिली और अपने लिए। पहले के फर्स्ट 8 आवर्स में आप डेडिकेटेडली अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए और ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं और अपना पूरा टाइम उसमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन लगाते हैं। तो उसके बाद का जो टाइम होता है वो ये वाला 8 आवर्स होता है। बेसिकली अगर आप 6 बजे सुबह उठ रहे हैं तो 6 बजे से लेकर लगभग देखिए 2 बजे तक का टाइम आपने फर्स्ट हार्ड वर्क के लिए दे दिया, जो मैं यूजुअली करती हूँ। वर्किंग लेडीज हो सकते हैं कि इस 8 आवर्स को 4 आवर्स में डिवाइड कर ले। मॉर्निंग के 4 आवर्स अपने जॉब में जाने से पहले के, और आफ्टर कमिंग बैक टू होम के बाद के 4 घंटे, है ना। लेकिन क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ तो मेरे पास ये 8 घंटे एक साथ के मिलते हैं जब मैं अपने सेल्फ केयर के ऊपर थोड़ा टाइम निकालती हूँ। कई बार फुट मसाज या फिर पेडिक्योर, मैनिक्योर, पार्लर ही क्यों ना जाना हो, या फिर हेड मसाज करना है, किसी दिन कोई फेस मास्क लगाना है, ये सारा सेल्फ केयर वाला जितना भी काम है मैं इसी टाइम पे करती हूँ। सेल्फ केयर के साथ साथ हेल्थ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसा मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने पुराने व्लॉग्स में कि मुझे वॉकिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ना इवनिंग में वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, हेल्थ केयर के लिए निकालती हूँ, जिसमें वॉकिंग हो गया या फिर मेडिटेशन आप कह लीजिए, वो कर लिया। रात को सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। अपने हेल्थ का या अपना अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम घर वालों का ख्याल कैसे ही रख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर, हेल्थ केयर, मेंटल केयर के ऊपर थोड़ा सा टाइम निकालें और जिसको इसी टाइम पे इन्वॉल्व करें। जैसे कि मैंने बोला, वर्किंग लेडीज़ अगर 4-4 घंटे में इस 8 घंटे को डिवाइड करती हैं तो मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब वो सुबह भी कर सकती हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और ऑफिस जाने तक का 1-1.5 घंटे का अगर आपके पास टाइम निकलता है उस टाइम पे। उसके बाद आता है फैमिली, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने फैमिली, अपनों के लिए ही तो कर रहे हैं। ये टाइम ना मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को देती हूँ। इस समय मैं कुछ भी अपने काम से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करती हूँ, बल्कि बच्चों के साथ लंच करने के बाद आराम से थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। कोई मूवी देख लिया, टीवी देख लिया, या फिर सोशल मीडिया भी अगर मुझे देखना होता है तो मैं या आफ्टरनून के टाइम पे ज़रूर देखती हूँ। रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स लोगों से फ़ोन में बात करना, फ्रेंड्स नेबर्स से मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें शाम को आराम से हो जाती हैं। बल्कि 2 घंटे आराम से मिल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए। साथ ही साथ अगर उनको हम कहीं पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं ट्यूशन क्लास में, तो उसी समय बाहर के भी काम सारे हो जाते हैं। लाइफ, अपना करियर, हेल्थ, फैमिली, इन सब को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का 8+8+8 का जो ये रूल है, इसको एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है और मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक।
तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।